अब यहाँ कटिबंध क्यों कहते हैं इसको समझिए। यहाँ आप देखोगे दो अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित क्षेत्र को कटिबंध के नाम से जाना जाता है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि दो अक्षांश रेखाएं व दो देशांतर रेखाओं के मध्य स्थित क्षेत्र को ग्रिड या जाल के नाम से जाना जाता है, जो इस प्रकार की आकृति बनती है, यहाँ आप देख रहे होंगे। लेकिन दो अक्षांशों के मध्य स्थित क्षेत्र को कटिबंध के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसे कटिबंध लिखा जाता है। यहाँ आप देखोगे इस क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक ताप के कारण इसे उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य स्थित है। इससे आगे बढ़ते हैं तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 67.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य क्षेत्र व 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 67.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। यहाँ आप ध्यान देंगे कि 23.5 और 67.5 ये नॉर्थ है, यही है जो अक्षांश सेम के सेम है 23.5 और 67.5, लेकिन इनकी दिशाओं के अंदर अंतर है। ये उत्तरी गोलार्ध में है और ये दक्षिणी गोलार्ध में है। इस स्थान पर सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ पाती, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ तापमान कम रहता है। इसके कारण इस क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र को भी शीतोष्ण कटिबंध के क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अब जैसे हम आगे बढ़ते हैं 67.5 उत्तरी अक्षांश से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य के क्षेत्र में, और यहाँ पर भी दक्षिण गोलार्ध के अंदर भी 67.5 दक्षिण अक्षांश से 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य, इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें सीधे से ऊपर नहीं जा पाती, जिसके कारण यहाँ पर ठंड अधिक रहती है और प्रदेश बर्फ के रूप में अधिकतर क्षेत्र जमा रहता है, जिसके कारण इस क्षेत्र में ठंड अधिक रहती है और इसे शीत कटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब आप यहां समझ गए होंगे उष्ण कटिबंध वो क्षेत्र हैं। इन महत्वपूर्ण अक्षांश क्यों दे रखे हैं, क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें वर्ष में एक बार 67.5 डिग्री साउथ से 23.5 डिग्री नॉर्थ के बीच में रहती हैं। इसके कारण यहाँ पर तापमान अधिक पाया जाता है और इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार 23.5 डिग्री नॉर्थ या उत्तरी अक्षांश से 67.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य व 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 67.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, जिसके कारण यह तापमान कम रहता है। इसी कम तापमान के कारण यहाँ पर क्षेत्र जो जलवायु पाई जाती हैं वो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती हैं। इससे आगे हम जैसे आगे बढ़ते हैं 67.5 नॉर्थ से 67.5 साउथ से 90 के बीच में और 67.5 नॉर्थ से 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव के मध्य, इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें सीधे से ऊपर नहीं जा पाती, जिसके कारण यहाँ ठंड अधिक रहती है। इसी के कारण यहाँ शीत कटिबंध के नाम से इसे जाना जाता है। अब यहाँ अक्षांश रेखाओं की संख्या की बात करते हैं। आप देखोगे पृथ्वी के मॉडल या प्रतिरूप जिसे ग्लोब कहा जाता है, ग्लोब के ऊपर जो रेखाएं खींची गई हैं 0 डिग्री से प्रारंभ होती हैं और 1 2 क्रमशः चलते हुए उत्तर के अंदर 90 रेखाएं हैं और दक्षिण के अंदर 1 से प्रारंभ होती हैं दक्षिणी गोलार्ध में भी, और 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध तक या दक्षिणी ध्रुव तक जाती है। इस प्रकार आप यहाँ देखोगे उत्तरी गोलार्ध में 1 से 90 रेखाएं हैं जो उत्तरी गोलार्ध के अंदर है, नॉर्थ के अंदर, दक्षिणी गोलार्ध में भी 1 से 90 हैं जो साउथ के अंदर है। इस प्रकार से एक रेखा वो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ये भी एक रेखा है, इसलिए इसे एक इसको भी काउंट करते हैं। तो इस प्रकार से कुल 181 अक्षांश हो गए। कुल अक्षांशों की संख्या पूछ ली जाए तो 181 अक्षांश है। और यहाँ अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछ ली जाए तो इस चित्र की सहायता से देखते हैं। जैसे जैसे बाकी सभी आप देख रहे होंगे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो सभी अक्षांश या सर्कल का निर्माण करते हैं,
लेकिन जो अंतिम बिंदु है 90 डिग्री या उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये दोनों एक बिंदु के रूप में है और बिंदु को रेखा नहीं कहते। इसलिए इन अक्षांशों में से दो बिंदुओं को काट लेते हैं। 181 में से 2 माइनस करते हैं तो 179 प्राप्त होते हैं। 179 अक्षांश रेखाएं हैं और 181 अक्षांश हैं। कुल अक्षांशों की संख्या पूछी जाए तो 181, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछी जाए तो 179। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपके कुछ सुझाव या सुझाव हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।